Good morning, student. Good morning, student. Myself रामजी दुबे. आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पढ़ेंगे. लास्ट टर्म पे हम लोगों ने मोनेरा पढ़ा था, तो हमें ये पता है कि जो किंगडम सिस्टम है, आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम दिया था. उस 5 किंगडम सिस्टम में फर्स्ट किंगडम मोनेरा हमने पढ़ा था, जिसमें सारे प्रोकैरियोटिक एनिमल आते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया जिसे कहते हैं, और आर्की बैक्टीरिया. बाद में कार्ल वुड्स ने जब 6 किंगडम सिस्टम दिया था, तो आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया इनको अलग अलग कर दिया, और मोनेरा एक अलग ग्रुप बना और आर्की एक अलग ग्रुप बना. नेक्स्ट जो सेकंड किंगडम विटेकर ने बताया था, वो था प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा का मतलब होता है ऐसे एनिमल जो कि माइक्रोस्कोपिक हो और यूकैरियोट्स हो. माइक्रोस्कोपिक और यूकैरियोट्स. तो प्रोटिस्टा में जनरली जो एनिमल आते थे वो कई टाइप के ऑर्गेनिज्म थे. इसमें कुछ जैसे डायटम्स, डेस्मिड्स, प्रोटोजोन्स. तो ये जो एनिमल या ऑर्गेनिज्म थे, जो फ्लैजिलेट्स, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक है और प्रोकैरियोटिक है. तो ये इन ऑर्गेनिज्म को हम प्रोटिस्टा ग्रुप में पढ़ते हैं. इसके बाद जो थर्ड ग्रुप था वो है फंजाई, एंड फोर्थ इज प्लांटी, एंड फिफ्थ इज एनिमलिया. तो इन 5 ग्रुप में आर.एच. विटेकर ने जितने भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको डिवाइड किया था. हमने ये पहला ग्रुप यानी मोनेरा पढ़ लिया है. नेक्स्ट प्रोटिस्टा और फंजाई हम आगे पढ़ेंगे. पहले हम पढ़ेंगे प्लांटी. कि प्लांट किंगडम में, क्योंकि ये बड़ा किंगडम है और इसमें डिटेल में हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. तो इन सब को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जनरल चीजें पढ़ेंगे कि प्लांट को किस बेसिस पे अदर किंगडम में नहीं रखा गया, या प्लांट जो किंगडम है प्लांटी, इसको क्यों अलग किया गया. तो इसको अलग करने का जो मुख्य कारण था, जो मेन रीजन था, वो था कि इसकी जो आउटर लेयर है वो बनी होती है सेल वॉल की, और इनमें जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज की. एक तो ये जनरल चीज थी. दूसरी चीज ये थी कि जो प्लांट सेल है, यानी जो प्लांट ग्रुप है, उसमें जो ऑर्गेनिज्म है ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं. और फोटोसिंथेसिस क्यों करने वाले, यानी कि अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉफिक कहते हैं. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाए, उनको क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफिक. तो ऑटोट्रॉफिक इसलिए थे क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते थे, और फोटोसिंथेसिस के लिए जो ऑर्गेनेल चाहिए, यानी कि इनमें पाया जाता था क्लोरोप्लास्ट. तो क्लोरोप्लास्ट
इनमें पाया जाता था, जिसमें जो सनलाइट को ट्रैप करके उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता था, यानी कि फूड को सिंथेसाइज करता था। तो इस तरीके की फूड सिंथेसिस या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इस ग्रुप में यानी कि प्लांट वाले ग्रुप में मिला। एक और रीजन था कि जो प्लांट सेल होती है उनमें लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। जनरली वैक्यूल्स जो है वो एनिमल सेल में या तो माइन्यूट होंगे, स्मॉल होंगे, या फिर नहीं होंगे। जनरली नहीं होते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है या वर्टिब्रेट्स हैं उनमें वैक्यूल्स नहीं मिलेंगे। लेकिन जो प्रोटोजोन्स हैं, जैसे कि उनमें फूड वैक्यूल्स मिलता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स मिलता है, तो यानी कि जो लोअर एनिमल है उनमें वैक्यूल्स मिलता है, लेकिन जो हायर एनिमल है उनमें नहीं मिलता। जबकि प्लांट्स में वैक्यूल जो है वो सभी ग्रुप में मिलता है, तो इसलिए इनको इस बेसिस पे भी अलग किया गया। तो जनरली ये कुछ बेसिस थे जिसके कारण प्लांट और को अलग ग्रुप में रखा गया। अब किस तरीके से क्लासिफाई किया गया प्लांट को, तो उसके जनरली 3 सिस्टम है। क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम समझते हैं। क्लासिफिकेशन सिस्टम का मतलब ये है कि जब हम टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं तो टैक्सोनॉमी का मतलब ये होता है, टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals identification, nomenclature, आइडेंटिफिकेशन के बाद क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। क्योंकि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे पाए जाते हैं, तो उनको स्टडी करने के लिए एक पर्टिकुलर ब्रांच या पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ साइंस है जिसको कहते हैं टैक्सोनॉमी। ये क्या करती है, उन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करती है, उनको क्लासिफाई करती है और उनको एक पर्टिकुलर नाम देती है। तो जिसके कारण हम एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर पाते हैं और उसके बारे में डिटेल में स्टडी कर पाते हैं। तो डिटेल में स्टडी करने के लिए या किसी ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से आइडेंटिफाई करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए या नेम देने के लिए जो साइंस प्रोड्यूस की गई, जो ब्रांच प्रोड्यूस की गई, उसको टैक्सोनॉमी कहा गया। तो टैक्सोनॉमी जो टर्म है इसको दिया था A.P. डी कॉन्डेल ने। इन्होंने सबसे पहले टैक्सोनॉमी टर्म दिया था। इसके बाद जो टैक्सोनॉमी फिर जो सिस्टमैटिक है, ये भी टैक्सोनॉमी का ही पार्ट है, सिस्टमैटिक्स। इसको लीनियस ने दिया था टर्म सिस्टमैटिक्स। इसके अलावा जो न्यू सिस्टमैटिक है, इसको जूलियस हक्सले ने दिया था। तो ये डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टर्म दिए थे। टर्म टैक्सोनॉमी A.P. डी कॉन्डेल, सिस्टमैटिक लीनियस, और जूलियन हक्सले इन्होंने दिया था न्यू सिस्टमैटिक, जो कि यही सेम चीजें डील करते हैं, यानी आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। अब क्लासिफिकेशन जब
ऑर्गेनेल्स को देखा जाता है तो फिर उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसको क्लासिफाई करते हैं, यानी कि उसको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट करेक्टर्स। ठीक है, तो उसके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो 3 टाइप का क्लासिफिकेशन सिस्टम है। सबसे पुराना सिस्टम जो था उसको कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये दिया था लीनियस ने। इन्होंने जो आर्टिफिशियल सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, इस सिस्टम का जो मेन बेसिस है, किसके बेसिस पे दिया जाता है, उसका मेन बेसिस है 1 और 2 करेक्टर, 2 मार्फोलॉजिकल करेक्टर। तो किसी प्लांट्स को किसी सिंगल करेक्टर के बेसिस पे हम उसको डिवाइड कर दें या किसी ग्रुप में रख दें, तो इस तरीके के क्लासिफिकेशन को कहेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो किसके बेसिस पे दिया था? स्टेमन के बेसिस पे। स्टेमन का मतलब ये होता है मेल सेक्स ऑर्गन। जो फ्लावर होता है, तो उस फ्लावर में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं अगर वो फ्लावर मोनेशियस है। मोनेशियस या फिर बाइसेक्सुअल। अगर ऐसा फ्लावर है जिसके पास दोनों मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में है, तो ऐसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल या मोनोशियस फ्लावर कहते हैं। तो इनमें क्या होता है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही में होते हैं। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको कहते हैं स्टेमन, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है इसको कहते हैं कार्पल, या इसको एंड्रूशियम भी कहते हैं और इसको गायनीशियम कहते हैं। तो इस तरीके से किसी भी फ्लावर में अगर वो कंप्लीट फ्लावर है तो उसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे, और मेल सेक्स ऑर्गन को कहेंगे स्टेमन और फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहेंगे कार्पल। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेल सेक्सुअल करेक्टर, यानी सिंगल करेक्टर के बेसिस पे अगर हम किसी प्लांट को क्लासिफाई करें तो ऐसे सिस्टम को कहेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आया उसको कहते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको बेंथम एंड हुकर ने अपनी बुक
तो बेंथम एंड हुकर ने अपनी बुक जेनेरा प्लांटेरम में जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया वो कहलाता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन मार्फोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल, बायोकेमिकल, करेक्टर्स. मतलब मैक्सिमम चीजें, यानी कि जो प्लांट है उसमें मार्फोलॉजिकली या जो दिखने वाली चीजें हैं उसके आधार पे, या उसके साइटोप्लाज्म में पर्टिकुलर कोई जो है ऑर्गेनेल हो, या फिर उसके जो बायोकेमिकल यानी कि उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसके आधार पे, और भी कई बेसिस के आधार पे, जैसे न्यूक्लियस के बेसिस पे या फिर उसके केमिकल के बेसिस पे, तो उसके आधार पे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया, यानी कि मैक्सिमम करेक्टर को यूटिलाइज किया गया इस क्लासिफिकेशन को देने के लिए. तो ऐसे क्लासिफिकेशन सिस्टम को कहते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि बेंथम एंड हुकर ने दिया था अपनी बुक जेनेरा प्लांटेरम में. ओके, तो बेंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, उन्होंने प्लांट ग्रुप को दो ग्रुप में डिवाइड किया. क्रिप्टोगैम क्रिप्टोगैमी और फेनोरोगैमी. जो प्लांट है इनको डिवाइड किया गया क्रिप्टोगैमी और फेनोरोगैमी में. क्रिप्टोगैमी का मतलब जिसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये हिडन होते हैं, यानी कि दिखाई नहीं देते हैं. और फेनोरोगैमी वो जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओपन होते हैं, दिखाई देते हैं. तो इस तरीके से इन्होंने क्रिप्टोगैमी और फेनोरोगैमी में प्लांट को डिवाइड किया गया. फर्दर इन्होंने क्रिप्टोगैमी को फर्दर डिवाइड किया थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा. या थैलोफाइटा में जिसमें आते हैं एल्गी, एम्ब्रियोफाइटा इसमें आते हैं ब्रायोफाइट्स, और इसमें आते हैं टेरिडोफाइट्स. टेरिडोफाइट्स. तो थैलोफाइटा और इम्ब्रियोफाइटा, थैलोफाइटा में एल्गी, इम्ब्रियोफाइटा में ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स. फेनोरोगैमी इनमें फर्दर इनको डिवाइड किया गया जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म.
फिर एंजियोस्पर्म को फर्दर डिवाइड किया गया डाइकॉट और मोनोकॉट। तो इस तरीके से प्लांट को प्लांट किंगडम को क्लासिफाई किया गया। अब हम पढ़ रहे थे कि नेचुरल सिस्टम में बेंथम हुकर ने क्या गलत किया, एक ये गड़बड़ किया, उन्होंने जो मोनोकॉट प्लांट है उनको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच में रखा। जबकि जो मोनोकॉट है दे आर मोस्ट एडवांस प्लांट, तो उनको एंजियोस्पर्म के बाद रखना चाहिए, क्योंकि एंजियोस्पर्म में डाइकॉट आते हैं और डाइकॉट से ज्यादा एडवांस क्या होते हैं, मोनोकॉट होते हैं। तो ये कुछ सिस्टम है जो कि नेचुरल सिस्टम कहलाता है। अब जो आर्टिफिशियल तो हम पढ़ चुके हैं, फाइलोजेनेटिक लास्ट जो सिस्टम था फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। Phylogenetic system of classification is based on fossil, जो भी प्लांट्स या एनिमल मिले उनके फॉसिल और इवोल्यूशनरी बेसिस पे, इवोल्यूशनरी एविडेंसेस के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन दिया गया उस क्लासिफिकेशन को कहते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी कि जो इवोल्यूशनरी बेसिस था या फिर जो फॉसिल रिकॉर्ड्स थे कि जो जिसके ज्यादा नजदीक था उसको उसके ग्रुप में रखा गया, ठीक है, और जो जिससे ज्यादा करेक्टर मिलते थे वो उससे उतना पास रहा, और जिससे जितने करेक्टर दूर, मतलब कम करेक्टर मिलते थे उसको उससे उतना दूर रखा गया। यानी कि जो फॉसिल रिकॉर्ड और इवोल्यूशनरी करेक्टर है उसके बेसिस पे जो सिस्टम दिया गया वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है। और इसको दिया था, ये साइंटिस्ट है हचिंसन, हचिंसन के अलावा एंगलर एंड प्रांटल एंड तख्तजन। तो ये कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, हचिंसन, एंगलर एंड प्रांटल एंड तख्तजन। तो अब हम समझते हैं कि प्लांट को जो डिवाइड किया गया वो क्रिप्टोगैमी और फेनोरोगैमी में। क्रिप्टोगैमी यानी कि नॉन विजिबल या हिडन सेक्स ऑर्गन, और फेनोरोगैमी मतलब कि विजिबल सेक्स ऑर्गन। फिर क्रिप्टोगैमी में इनको डिवाइड किया गया एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेडोफाइटा में। और फेनोरोगैमी में तो
इनको डिवाइड किया गया जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में, और एंजियोस्पर्म को फर्दर डिवाइड किया गया डाइकॉट और मोनोकॉट में। तो प्लांट को इस तरीके से, प्लांट में हमें पढ़ना क्या क्या है इस तरीके से, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म में डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट। तो आज हम इसी कड़ी में एल्गी पढ़ेंगे। ठीक है, तो एल्गी को जो ग्रुप है वो किस में रखा गया, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में रखने का पर्पस क्या था, क्योंकि इनकी जो प्लांट बॉडी है वो कहलाती है थैलस, इसलिए इनको किस में रखा गया, थैलोफाइटा में। प्लांट बॉडी क्या है, थैलस है। ओके, जो एल्गी है जनरली दे आर हैबिटेट के अकॉर्डिंग दे आर एक्वाटिक। जनरली ये वाटर में पाए जाते हैं। मैक्सिमम एल्गी जो है वो मरीन वाटर में पाई जाती है, और कुछ जो है वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। मरीन वाटर यानी कि ओशन या फिर सॉल्टी वाटर, और फ्रेश वाटर यानी कि जैसे कि नदी हो गया, पॉन्ड हो गया, पूल हो गया, तो उनमें जो एल्गी पाई जाती है उसको कहते हैं एक्वाटिक एल्गी। इसके अलावा इनमें रूट, स्टेम एंड लीव्स, ये क्या होता है, अब्सेंट होता है। एल्गी है इनमें रूट, स्टेम एंड लीव्स, ये एब्सेंट होते हैं। वॉस्कुलर सिस्टम यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम, ये भी अब्सेंट होता है। जो प्लांट यानी कि जो प्लांट बॉडी है एल्गी की, थैलस, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इसका मतलब कि ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक है यानी कि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस। तो इस तरीके से जो एल्गी है दे आर फोटोसिंथेटिक, इसीलिए इनको प्लांट ग्रुप में रखा गया है, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। जो सेल वॉल होती है एल्गी की, सेल वॉल ऑफ एल्गी made up of outer pectin and inner cellulose।
आउटर लेयर जो होती है वो पैक्टिन की होती है और इनर लेयर जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। तो सेलुलोज की जनरली जितने भी प्लांट और हैं उनमें सेलुलोज का ही बना होता है। तो इसीलिए एल्गी को प्लांट ग्रुप में क्यों रखा गया, क्योंकि ये इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की है। ये फोटोसिंथेटिक यानी कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो न्यूट्रिशन कैसा हो गया इनका, न्यूट्रिशन हो गया ये ऑटोट्रॉफिक। अब रिप्रोडक्शन समझते हैं। तो रिप्रोडक्शन ये एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, मतलब कि इनमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसकी उससे होता है, वो बनते हैं इनमें स्पोर बनते हैं। स्पोर कौन कौन से, जू स्पोर, एप्लानोस्पोर, ऊकाइनेट। तो इस तरीके से इनमें स्पोर फॉर्मेशन होता है जिससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मोटाइल और फ्लैजिलेटेड जू स्पोर बनते हैं, और नॉन फ्लैजिलेटेड और नॉन मोटाइल वो एप्लानो और ऊकाइनेट बनते हैं। तो इस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो गैमेट फॉर्मेशन से होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो गैमेट के फॉर्मेशन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। किस तरीके के गैमेट बनते हैं, आइसोगैमेट्स, मतलब कि सिमिलर स्ट्रक्चर। जब मेल और फीमेल गैमेट सेम हो मॉर्फोलॉजिकली तो ऐसे गैमेट को कहेंगे आइसोगैमेट। एन आइसोगैमेट यानी कि मेल और फीमेल आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट। अगर वो दिखने में डिफरेंट हो कोई, जैसे मेल जनरली क्या होता है वो स्मॉलर होता है और फीमेल जो है वो लार्जर होती है इन केस ऑफ एनाइसोगैमेट। तो ऐसे गैमेट फ्यूजन को कहते हैं एनाइसोगैमेट फ्यूजन। तो सेकेंड टाइप हो गया एनाइसोगैमेट और थर्ड हो गया oospore। oospore का मतलब ये है कि अब जैसे जनरली जो प्लांट है, जो हायर प्लांट है, उनमें क्या होता है, उनमें एक एंथ्रीडिया और एक आर्चिगोनिया होता है। ये दो स्ट्रक्चर होते हैं, एंथ्रीडियम, आर्चिगोनियम, मतलब ब्रायोफाइट्स में होते हैं। वैसे क्या होते हैं, एंड्रूशियम और गाइनीशियम होते हैं।
ये जो एंड्रोशियम है इससे पॉलन ग्रेन बनता है और गायनीशियम से इससे क्या बनता है, ओव्यूल। ओव्यूल का फॉर्मेशन होगा, ओव्यूल के अंदर क्या होगा, एग होगा। ठीक है, इसी एग को जनरली क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। तो इसी ओवम से लिया गया ये oospore। तो oospore का मतलब ये है कि ये मोस्ट डेवलप्ड या एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एल्गी में। तो एल्गी में जनरली एल्गी को अभी हम आगे बताएंगे कि एल्गी को क्लोरोफाइसी और उसके बाद थियोफाइसी और रोडोफाइसी, इन तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया है। क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी, थियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी। तो इन तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो जो मोस्ट एडवांस ग्रुप है उसमें मोस्ट एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और बाकी जैसे कि क्लोरोफाइसी है जो कि प्रिमिटिव टाइप या आप कहो कि सबसे पहले आए थे, तो उनमें प्रिमिटिव कैरेक्टर दिखते हैं, इसीलिए उनमें प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, यानी कि उनमें आइसोगैमेट और एनआइसोगैमेट बनते हैं। जनरली जो रोडोफाइसी हैं यानी रेड एल्गी, उनमें oospore फॉर्मेशन से ही क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो गया, गैमेट फॉर्मेशन से, आइसोगैमेट यानी सेम टाइप के गैमेट, एनाइसोगैमेट डिफरेंट टाइप के गैमेट, और oospore यानी कि स्पोर फॉर्मेशन से जो रिप्रोडक्शन होता है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब नेक्स्ट टर्म पे हम एल्गी में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एल्गी। कि एल्गी कितने टाइप की होती है और उनमें जो करेक्टर होते हैं वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। जैसे कि ग्रीन एल्गी क्यों होती है, ब्राउन एल्गी क्यों होती है, और रेड एल्गी क्यों होती है, क्योंकि उनमें पर्टिकुलर टाइप का पिगमेंट होता है, इसलिए ग्रीन उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होगा, यानी कि उसमें क्लोरोफिल होगा। इसके अलावा जो थियोफाइसी है उसमें अलग पिगमेंट होगा, यानी ब्राउन कलर का पिगमेंट होगा। फिर रोडोफाइसी है उसमें रेड कलर का पिगमेंट होगा, जैसे फाइकोएरिथ्रिन जो उसमें होता है वो फाइकोजेंथिन। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के पिगमेंट के कारण डिफरेंट टाइप की एल्गी शो होती है, और उनमें कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें ये पर्टिकुलर करेक्टर्स मतलब कुछ स्पेशलाइज्ड एल्गी हैं उनके बारे में बताएंगे, उनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बताएंगे। एक चीज और है जो एल्गी में अभी छूट रही है, वो है एसोसिएशन। जनरली एल्गी जो है वो फ्री लिविंग होती है, लेकिन कुछ जो होती हैं एल्गी वो सिम्बायोसिस भी शो करती हैं। सिम्बायोसिस का मतलब होता है लिविंग टुगेदर, मतलब कि एक साथ रहना। तो ये एसोसिएशन अगर एल्गी का फंजाई के साथ है तो ऐसे एसोसिएशन को कहते हैं लाइकेन, और एल्गी का हायर प्लांट के साथ है तो उसको कहते हैं माइकोराइजा। हायर प्लांट फॉर एग्जांपल पाइनस। तो एसोसिएशन विद फंजाई इज नोन एज लाइकेन, एसोसिएशन विद हायर प्लांट इज नोन एज माइकोराइजा। अब इनमें जैसे लाइकेन में एल्गी का काम क्या है, फंजाई तो ऑलरेडी है ही,
तो एल्गी का काम क्या है? बिकॉज एल्गी प्रोवाइड न्यूट्रिशन। एल्गी क्या प्रोवाइड करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। और न्यूट्रिशन भी कैसा? ऑटोट्रॉपिक, यानी कि फोटोसिंथेटिक। न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। फूड ये सिंथेसाइज करते हैं कौन? एल्गी। लाइकेन में एल्गी फूड सिंथेसाइज करते हैं, जबकि फंजाई का काम क्या है? फंजाई इसमें रिप्रोडक्शन करता है। और इसको चाहिए शेल्टर। तो इनके बीच में, फंजाई और एल्गी के बीच में एक टाइप का एसोसिएशन होता है। और एसोसिएशन ऐसा होता है कि जो फंजाई है इट इज ए मास्टर, और जो एल्गी है इट इज ए स्लेव। तो ऐसे एसोसिएशन को, मास्टर और स्लेव एसोसिएशन को हेलोसिनेशन कहते हैं। और ये किस में पाया जाता है? ये लाइकेन में पाया जाता है। जनरली जो एल्गी होती है लाइकेन में, वो कौन सी होती है? ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि उसमें भी कॉमनली होती है नॉस्टॉक। इसके अलावा कुछ एल्गी होती है क्लोरोफाइसी। तो ये एल्गी होती हैं लाइकेन में। फंजाई कौन सी होती है? फंजाई जनरली होती है फाइकोमाइसिटीज। ये फंजाई होती है लाइकेन में फाइकोमाइसिटीज या फिर जूमाइसिटीज, और कभी कभी बेसिडियोमाइसिटीज। तो फंजाई कौन सी है? फाइकोमाइसिटीज। लाइकेन में एल्गी कौन सी है? ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं लाइकेन में, जो कि एसोसिएशन है किसका? फंजाई और एल्गी का। तो हमने इसलिए यहां पर बता दिया क्योंकि लाइकेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जो लाइकेन है, इसको भी समझ लेते हैं। एक तो एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी। इसके अलावा जो लाइकेन है इट इज ए pioneer group of organisms which develop in rock or involve in succession। सक्सेशन का मतलब ये है कि ऐसा एरिया जो बेयर है, जहां पर कभी जो है कोई भी प्लांट्स नहीं पाए गए, या जहां पर अभी कोई ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता है, जैसे रॉक हो गया। तो सबसे पहले कोई ऑर्गेनिज्म अगर आता है तो वो आता कौन है? लाइकेन। तो लाइकेन क्या करता है? लाइकेन उसमें डेवलप होता है, उसमें पोर फॉर्मेशन करता है, क्योंकि ये कुछ ऐसे मटेरियल सिक्रीट करते हैं जिससे कि क्या होता है, वो रॉक
ब्रेक होता है और उसमें पोर फॉर्मेशन होता है, फिर पोर फॉर्मेशन के बाद फिर उसमें वाटर क्या होता है, वाटर उसमें इकट्ठा होना शुरू होंगे। जब वाटर इकट्ठा शुरू होंगे तो उसमें वाटर बॉडीज आएंगी, वाटर बॉडीज से फिर जो है ब्रायोफाइट्स आएंगे, क्योंकि लाइकेन के बाद फिर कोई प्लांट आता है तो वो आता है ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो वो ब्रायोफाइट डेवलप होंगे क्योंकि उनको भी वाटर की जरूरत होती है। फिर कौन डेवलप होगा, ब्रायोफाइट्स के बाद टेडोफाइट्स आएंगे, फिर जिम्नोस्पर्म और इसी तरीके से एंजियोस्पर्म डेवलप होंगे। तो ये पॉइनियर ग्रुप है जो कि सक्सेशन में इन्वॉल्व होता है। दूसरा, दे आर एयर pollution indicator, यानी दे आर इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। जनरली सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन, जहां भी एयर में सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा होगा वहां पर लाइकेन डेवलप नहीं होंगे, या फिर एयर पोल्यूशन होगा तो लाइकेन डेवलप नहीं होंगे। तो जनरली लाइकेन डेवलप वहीं पर होते हैं जहां पर पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट होता है। जो लाइकेन होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ लाइकेन। टाइप्स ऑफ लाइकेन 3 टाइप के, क्रस्टोज, क्रस्टोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन और फ्रूटिकोज लाइकेन। कौन कौन से हो गए, क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रूटिकोज। तो क्रस्टोज का मतलब कि जो रॉक पे क्रस्ट शेप में हेयर लाइक जो लाइकेन होंगे उनको फ्रूटिकोज लाइकेन कहेंगे। जो फोलियोज है, फोलियोज का मतलब होता है लीफ, तो जो लीफ शेप्ड लाइकेन होंगे वो फोलियोज होंगे। फॉर एग्जांपल पार्मिलिया। इसके अलावा जो फ्रूटिकोज लाइकेन है ये ब्रांच्ड लाइकेन होते हैं, ब्रांच। फॉर एग्जांपल अस्निया, क्लैडोनिया। ठीक है, क्लैडोनिया ये इंपॉर्टेंट लाइकेन है। कौन, क्लैडोनिया। इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेंडियर मॉस। जनरली जो मॉस है वो ब्रायोफाइट कहलाते हैं, ब्रायोफाइट जनरली मॉस कहलाते हैं। लेकिन सिर्फ एक ये लाइकेन है यानी कि क्लैडोनिया जो कि मॉस की तरह दिखता है, इसलिए इसको रेंडियर मॉस कहते हैं। और रेंडियर इसलिए कहते हैं क्योंकि पहाड़ों पे कुछ रेंडियर डॉग्स पाए जाते हैं जो कि इनको खाते हैं, इस मॉस को खाते हैं। तो ये मॉस कैसी है, ये मॉस है वो जो कि एज ए फूड की तरह इस्तेमाल होती है। इसके अलावा असनिया जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। असनिया से मेडिसिन बनाई जाती है, इससे एस्निक एसिड निकलता है जो कि एज ए एंटीबायोटिक की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे लाइकेन के जो कि याद रखने वाले हैं।
और भी है इंपॉर्टेंट, जैसे कि जो लाइकेन विच आर प्रेजेंट या विच ग्रो, जो रॉक पे ग्रो करते हैं, ग्रो ऑन रॉक, उनको कहते हैं सेक्सिकोलस। जो सॉइल पे ग्रो करते हैं, ये तो रॉक पे हो गए, जो सॉइल पे ग्रो करते हैं उनको टेरिकोलस कहते हैं। जो वुड पे ग्रो करते हैं उनको कॉर्टिकोलस कहते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जगह पे लाइकेन ग्रो करते हैं, उसके हिसाब से उनका डिफरेंट डिफरेंट नाम है। सेक्सिकोलस इन रॉक, टॉक्सिक टेरिकोलस इन सॉइल और कॉर्टिकोलस इन वुड। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज पढ़ा कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो 3 टाइप से दिया गया है। कौन कौन सा? आर्टिफिशियल सिस्टम, जो कि मोस्ट प्रिमिटिव है, जो कि लिनियस ने दिया था, जो कि 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे होता है। फिर सेकंड जो सिस्टम है नेचुरल सिस्टम, जो कि मैक्सिमम कैरेक्टर के बेसिस पे दिया गया, जिसको बेंथम एंड हुकर ने दिया, और ये प्लांट ग्रुप का मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर लास्ट जो थर्ड था वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि इवोल्यूशनरी कैरेक्टर या फॉसिल रिकॉर्ड के बेसिस पे दिया गया, जिसको एंगलर और क्रांटल, हचिंगसन एंड टक्सजेन ने दिया। फिर हमने पढ़ा कि जो प्लांट ग्रुप है उनको क्रिप्टोगैमी और फेनोडोगैमी में डिवाइड किया गया। क्रिप्टोगैमी में जो थैलोफाइट्स थे, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, और फिर जो वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स थे यानी कि टेरिडोफाइट्स, और फिर जो फेनोडोगैमी यानी कि जो स्पर्मेटोफाइट हैं, यानी कि जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। फिर एंजियोस्पर्म को मोनोकॉट और डाइकॉट में डिवाइड किया गया। फिर हमने पढ़ा कि जो थैलोफाइटा है यानी कि एल्गी, उसमें प्लांट बॉडी होती है, थैलस होती है, और जो एल्गी होती है वो ऑटोट्रॉपिक होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल किसकी बनी होती है? आउटर पेक्टिन और इनर सेलुलोज की बनी होती है। जो एसोसिएशन होता है एल्गी का, वो एल्गी और पंजाई का कहलाता है लाइकेन। फिर लाइकेन के बारे में पढ़ा। कल हम डिटेल में जो डिफरेंट टाइप्स की एल्गी होती हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।